हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मैं हूँ आपका आध्यात्मिक दोस्त सनातन धर्मदास। और हम लोग हमारी भगवत गीता की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कल देखा कि किस प्रकार अर्जुन जो है बहुत ही बड़े दुविधा में पड़ गया था, और अर्जुन अपने आप को भूला जा रहा था। उसका मन जो है संपूर्णतः विचलित हो गया था। क्योंकि ज्यादातर ये क्यों होता है, जब किसी भी बद्ध जीवात्मा कब बनता है, जब उसका चित्त जो है, उसकी चेतना जो है भगवान से अ, भगवान में लीन नहीं होती, भगवान से विमुख हो जाता है जीवात्मा। तब जाके उसको दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। भय, शोक, मोह, भय, ये सब देखा था ना। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो भगवत गीता के पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तो श्लोक का उच्चारण और उसका चर्चा करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा करने वाले भगवत गीता के पहले अध्याय का श्लोक क्रमांक 31। आप सबका इस श्रीमद् भगवत गीता रसमालय में स्वागत है फिर से एक बार। और ये शो जो है हम लोग प्रीमियर कर रहे हैं, इसको लाइव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके जो भी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो सब डाउट्स जो है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम जो है अगले एपिसोड यानी कि कल के दिन जो है आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है। तो ये रहा श्लोक, इसको मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। इसका अर्थ देखिए, अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन सा अ, किस प्रकार का मंगलमय कार्य या शुभता मेरे ऊपर आने वाली है अगर मैं अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध में मारूंगा। तो मेरा क्या अच्छा होने वाला है इससे। और देखिए, मुझे इस प्रकार का सुख, आनंद, राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए कृष्ण, जिससे कि मेरे रिश्तेदारों की हत्या मुझे करनी पड़ेगी। ऐसा राज्य तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमने कल भी चर्चा की कि वास्तव में एक जीवात्मा की क्या सबकी स्वार्थ होती है, और एक जीवात्मा का स्वार्थ होता है भगवान। नते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। और क्योंकि जीवात्मा अपने इस स्वार्थ को नहीं जानता, इसीलिए वो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में पीड़ा का अनुभव करता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे भी भ्रमित है, और अपने क्षत्रिय यानी कि भौतिक स्तर पे भी भ्रमित ही है अर्जुन। अपनी क्षत्रिय कर्तव्य इसको भी अर्जुन जो है भूल चुका है। देखिए, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं जो सदगति प्राप्त करते हैं, है ना। वो क्षत्रिय होते हैं जो युद्ध भूमि में अपने दुश्मन को ललकार के एक तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे या फिर विजयी हो जाएंगे, दोनों की सदगति होती है। और दूसरा होता है व्यक्ति जो अपना जीवन के कार्यकलापों को छोड़ देता है, ना कि वो गैर जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी जानता है और जिम्मेदारी से परा हो चुका है। इसलिए अपने जिम्मेदार जीवन को त्याग के व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ के उसको सूर्य लोक या फिर इत्यादि उच्च कोटि के जो ग्रह है या फिर लोक है, उसकी प्राप्ति व्यक्ति को होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अर्जुन अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहता था, एक बात थी, लेकिन वो दुश्मनों को भी नहीं मारना चाहता था। और भी ऐसे लोग थे जो अर्जुन के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन ऐसे लोगों को भी अर्जुन मारना नहीं चाहता था।
तो ऐसा प्रकार की गैर जिम्मेदारी जो है वो अर्जुन कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब मार के, इन सबको मार के मुझे कोई खुशी अनुभव नहीं होगी, है ना, मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा, तो मैं क्यों मारूं। जैसे कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, अगर व्यक्ति को भूख नहीं लगती तो भले खाना क्यों खाएगा, क्यों खाना चाहेगा खाना, बोलेगा अरे भूख लगेगी तभी तो खाना पकाऊंगा, लगेगी खाना पकाऊंगा उसके बाद उसको खाऊंगा, बराबर। लेकिन अगर भूख लगती नहीं तो मैं खाना क्यों पकाऊं। तो इसीलिए अर्जुन को लगा, फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिल्कुल अर्जुन बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था और ग्रस्त हो गया था, चिंताग्रस्त हो गया था, और वो चाहता था कि मैं जो हूँ वन में जाके एकांत में अपना जो शेष जीवन है उसको वहां बिताऊं। लेकिन अगर आप देखिए, कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय है तो क्षत्रिय व्यक्ति को तो राज्य चाहिए। क्षत्रिय जो है वो और किसी का धर्म नहीं कर सकता। क्षत्रिय बिल्कुल किसी और के धर्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय होते हैं और उनको जीवन व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई राज्य चाहिए, रहने के लिए राज्य चाहिए, और शासन करने के लिए अपने इंद्रियों को सेवन का सेवा में लगाने के लिए कोई ना कोई कार्य में लगना है। तो इसके लिए एक राज्य चाहिए, और फिलहाल अर्जुन के पास कोई राज्य था नहीं। पांडवों ने अपना राज्य जो है वो द्यूत क्रीड़ा में गवा दिया था। हालांकि द्यूत की शर्त शर्त जो थी वो पांडवों ने पूर्णतः निभाई, फिर भी कौरव जो थे वो बहुत ही कपटी थे, उन्होंने वापस उनको अपना राज्य देने से इनकार कर दिया। तो अर्जुन को अपने युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई के लिए और अपने लिए भी, पांडवों के लिए, सब जगत हित के लिए राज्य को फिर से लेने का एक ही मार्ग था, वो था हे युद्ध। और कोई अर्जुन के पास रास्ता नहीं था, उसको युद्ध करना ही था, है ना। फिर भी अर्जुन जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है, रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, इसका इस श्लोक का और थोड़ा डीप लेसन लेते हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार के रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है हमारे भौतिक स्तर पर, यानी शरीर की जिम्मेदारी, और दूसरी जिम्मेदारी है आध्यात्मिक जिम्मेदारी। और एक व्यक्ति को इस जगत में दोनों जिम्मेदारियां बहुत ही बखूबी निभाना पड़ेगा, ये बहुत है। आजकल के समाज में लोग जो है भौतिक जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जिम्मेदारी कोई ठीक से निभा नहीं रहा। लोग आध्यात्मिक जिम्मेदारी क्या है वो भी जानते नहीं है। तो भौतिक जिम्मेदारी जो है, मटेरियल ड्यूटीज, जो हम हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, काम काज जो करते हैं, ये सब भौतिक जिम्मेदारी, इसको भी अच्छे से निभाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी होती है, इसको भी निभाना चाहिए। जैसे हम एक ट्रेन को देखते हैं, ट्रेन जो है रेलवे की पटरी पे चलती है, पटरी दो होती है, बराबर, दो रेलवे ट्रैक, दोनों एक साथ चलती है। उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जो दोनों जीवन है वो एक साथ बिल्कुल रेलवे की जो पटरियां हैं उसके समान चलनी चाहिए, तभी हमारी जीवन की गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। एक पैर पे सिर्फ हम लोग आगे चल नहीं सकते। तो हमें जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, उसको बखूबी निभानी चाहिए। भौतिक जिम्मेदारी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जिम्मेदारी क्या है? आध्यात्मिक जिम्मेदारी एक जीवात्माओं को भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये है आध्यात्मिक जिम्मेदारी। और इस आध्यात्मिक जिम्मेदारी को कलयुग में परिपूर्ण करने का एक ही मार्ग है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। यानी कि अगर हम लोग नियमित रूप से रोज भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज हमें माला करनी चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। कम से कम जो लोग माला नहीं कर रहे हैं, शुरुआत के लिए 108 बार भगवान का नाम लेना शुरुआत कर सकते हैं, और ऐसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तब हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे भी जिम्मेदार बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये प्रवचन जो है इसको विराम देना चाहेंगे, और कल हम हमारी भगवत गीता की ये यात्रा जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, उसको जरूर चैट में लिखी है, हम लोग जो है उसका कल समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवतवाणी श्रीमद भगवत गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।